राजस्थान में पूर्ववर्ती अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने आर्थिक और सांख्यिकी विभाग द्वारा 5000 युवा मित्रों की नियुक्ति की गई थी, जिसके तहत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाई जाए, ताकि सभी लोगों को इन स्कीम की पूर्ण जानकारी मिले और ज्यादा से ज्यादा लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सके। 25 दिसंबर 2024 को ये योजना वर्तमान सरकार ने समाप्त कर दी। अब राजीव गांधी युवा मित्रों की ये मांग है कि इस स्कीम को पुनः बहाल किया जाए। तो सुनिए क्या कहते हैं इस पर राजीव गांधी युवा मित्र। देखिए, पिछली सरकार में केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी आमजन को पहुंचाएं और पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से 5000 राजीव गांधी युवा मित्रों की आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के तहत भर्ती की गई थी। हमारा काम निरंतर जारी था। 18 महीने से हम इस काम में लगे हुए थे। उसके बाद में नई सरकार आती है। नई सरकार ने आते ही दुर्भावनावश सिर्फ एक राजीव गांधी नाम जुड़े होने के चलते हमारी सेवाएं 25 दिसंबर 2023 को समाप्त कर दी, जबकि मोदी जी की विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी हम निरंतर काम कर रहे थे। कहना चाहते हैं भजन लाल जी से कि सिर्फ एक राजीव गांधी नाम से आपको दिक्कत थी तो आप हमें अटल युवा मित्र, पंडित दीनदयाल उपाध्याय युवा मित्र बना देते, लेकिन इन 5000 परिवारों के पेट पर आपने लात मारने का काम किया है। इससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि जहाँ एक तरफ आप लाखों लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे थे, उसके उलट आपने सत्ता में आते इन 5000 परिवारों को बेरोजगार कर दिया। वसुंधरा जी के समय भी राजस्थान युवा विकास प्रेरक लगे थे, उनको गहलोत सरकार ने कंटिन्यू रखा था, क्योंकि आप हमको कांग्रेस के नज़रिए से देखते हो। जबकि क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि शासन में अगर भर्ती होंगे तो क्या वो पूरे बीजेपी के कार्यकर्ता थोड़ी लगेंगे। ये गलत परंपरा शुरू हो जाएगी, सरकारें आएंगी, युवाओं को हटाएगी, युवाओं का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस भाजपा के दलदल से परे होकर इन राजस्थान के युवाओं के लिए सोचिए। और हमने जब आंदोलन किया तो आंदोलन करने के 72 दिन हमारा शहीद स्मारक पर धरना चला। उसके किरोड़ी लाल जी के घर के आगे भी हमने घेराव किया। हमारी महिलाओं को पुरुष पुलिसकर्मियों ने उठा के उनके साथ दुर्व्यवहार किया। हमने खून से पत्र लिखे 250 पत्र सीएम साहब के नाम, फिर भी किसी भी तरीके की हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो हमारे साथ आवेश मांगे पानी की टंकी पर चढ़े। पानी की टंकी पर चढ़ने के बाद में मुख्य सचिव जो सीएम साहब के सिद्धार्थ सियाग जी, उनके नेतृत्व में कई आला अफसरों के साथ हमारी वार्ता, उसमें तय हुआ था कि विकसित राजस्थान युवा मित्र के तौर पर तुमको आचार संहिता के बाद बहाल किया जाएगा और किसी तरह के आपके ऊपर मुकदमे नहीं होंगे। लेकिन 16 मार्च को हमारी वार्ता होती है और 18 मार्च को हमारे ऊपर 9 धाराओं में संगीन मुकदमे दर्ज कर लिए गए। आखिर बेरोजगारों को ये क्राइम की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। एक हमारा साथी की मौत हो गई जो धरने पर बैठा था, उसकी मैं आपको न्यूज़ कटिंग दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, 27 दिन से नौकरी देने के लिए धरने पर बैठे युवा मित्र की हार्ट अटैक से मौत। तो आखिर ये युवाओं को मरने के लिए क्यों बाध्य कर रहे हो? जहां आप मीडिया में आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो रोजगार देने की, बजट में किसी भी तरीके के भर्तियों का वर्गीकरण नहीं किया कि इस डिपार्टमेंट में आप इतनी भर्ती निकालोगे, इनमें इतना रोजगार दोगे। हम कहना चाहते हैं कि आप हमारा नाम बदलते हुए आप विकसित राजस्थान की बात करो। विकसित राजस्थान तभी बनेगा जब इन 5000 युवाओं को आप रोजगार दोगे, इनको ग्राम पंचायतों में आप भेजिए योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप हमें बहाल कीजिए, वरना इन उपचुनाव में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 1000 युवा मित्रों को उतारेंगे और प्रत्येक गांव ढाणी में जाके आपकी कथनी और करनी को साफ तौर पर बताएंगे जनता के साथ। मेरा नाम संजय मीणा है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ युवा मित्र संघर्ष समिति राजस्थान। गहलोत सरकार में नियुक्त हुए राजीव गांधी युवा मित्र अब बेरोजगार घूम रहे हैं। बीते 10 महीने पहले जो भजन लाल सरकार ने उस योजना को बंद कर दिया, जिसके बाद वो सारे युवा मित्र बेरोजगार घूम रहे हैं। कुछ युवा मित्र बेरोजगारी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। लगातार 72 दिनों तक राजीव गांधी युवा मित्रों ने प्रदर्शन किया, धरना दिया, लेकिन सरकार ने उनकी सुध नहीं ली। लेकिन अब उनका वो प्रदर्शन बंद होने के बाद अब वापस एक बार राजीव गांधी जो युवा मित्र हैं वो सरकार से परमिशन मांग रहे हैं धरना देने की, प्रदर्शन करने की, लेकिन उन्हें परमिशन भी प्रशासन द्वारा नहीं दी जा रही है। ऐसे में उनकी सुनने वाला कौन? सवाल यही है कि ऐसे में उनकी सुनने वाला कौन? वो कुछ युवा मित्रों से भाया जी ने बातचीत की जो बीजेपी कार्यालय में बड़ी उम्मीदों से गए थे। चलिए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने हम भाया जी से क्या बातचीत की। ये हम राजीव गांधी युवा मित्र पिछले 10 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। हमारा छीन लिया बिना कोई कारण। आपको पता है कि घर में भी अगर एक नौकर को लगा बिना कोई कारण एक
नोटिस निकाल दिया जाता है कि राजीव गांधी युवा मित्रों की 25 दिसंबर को सेवाएं समाप्त की जाती है। हम पूछना चाहते हैं भजन लाल सरकार से कि हमने लाखों लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाया, चाहे वो केंद्र हो व राज्य के हो, उसका आखिर हमें ये क्यों प्रतिफल मिला कि हमारा रोजगार छीन लिया। 18 महीने से हम इस योजना के तहत हम नौकरी पा रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन आपने हमारा रोजगार छीन के हमारे पेट पे लात मारने का काम किया। आज हमारे परिवार भूखे मरने की नौबत आ रही है, क्योंकि इस नौकरी से हमें बड़ी उम्मीदें लगी हुई थी कि भजनलाल सरकार सत्ता में आके उल्टा हमको परमानेंट करने का काम, और उन्होंने जो जैसा तैसा रोजगार था उसको भी छीन लिया। हमने 72 दिन तक शहीद स्मारक पे धरना दिया, हमने आमरण अनशन किए, नेताओं से मिल के हम थकदापे, इतने कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक सबसे मिल लिए, लेकिन सिर्फ झूठे आश्वासन हमें मिले। तो 10 महीने का लंबा संघर्ष हो गया। अब हम शहीद स्मारक पे धरना देने के लिए परमिशन लेते हैं, हमको परमिशन नहीं दी जाती, पुलिस खदेड़ती है, हमारे ऊपर मुकदमे लगा रखे हैं, पुलिस से हमको बार बार ब्लैकमेल कर रही है कि तुम्हारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो आखिर हम करें क्या, किस तरफ जाएं? हमारे 2 साथी, एक दौसा का राजकुमार गुप्ता और पाली का रविंद्र चौधरी की मौत हो चुकी है। रविंद्र चौधरी ने अभी सुसाइड कर लिया नौकरी के सदमे में होने की वजह से, लेकिन पता नहीं मीडियाओं में कैसी खबर नहीं आ रही, खबर को दबा दिया जा रहा है उस तरीके से। तो मैं यही कहना चाहता हूं सरकार से कि हमारा रोजगार को बहाल करें, उपचुनाव से पहले करें। उपचुनाव से पहले नहीं करेंगे तो हम नई रणनीति पर काम करेंगे, लेकिन हमारा खोया हुआ रोजगार को वापस करें। आपका नाम? मेरा नाम संजय मीणा है, मैं राजीव गांधी युवा मित्र संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। शिल्पा है, मैं भी युवा मित्र ही हूँ। जैसा हम युवा मित्र प्रयास कर रहे हैं, बस हमारी सरकार से हाथ जोड़ के यही विनती है कि हमारे रोजगार उपलब्ध करा के हमें जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए। मेरा नाम विजय मीणा है, मैं कोटा से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि मेरे बड़े भाई संजय मीणा जी ने बताया था कि 25 दिसंबर को एक काला आदेश निकलता है भजनलाल सरकार ने कि हम 5000 युवा मित्रों को बेरोजगार कर दिया, बिना कुछ सोचे समझे। एक नोटिस तक नहीं दिया कि हमें नौकरी से हटाया जा रहा है। एक बस ये कि ना, उसके उपरांत हम लोगों ने जयपुर में धरना भी दिया, 75 दिन तक धरना दिया। उसके बाद आक्रोश में आके कुछ हमारे जो भाई लोग हैं वो टंकी पे भी चढ़ गए थे, और उसमें हमने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया था वो टंकी वाला। पर उसके विरोध में गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर संगीन 307 और अन्य धाराओं में मुकदमे लगा दिए। हम भजनलाल सरकार से यह आग्रह करना चाहेंगे कि हम सिर्फ अपनी रोजगार की मांग को लेकर अपनी मांग को आपसे आग्रह कर रहे थे, पर आपने हमारे ऊपर संगीन धाराएं लगा दी। इससे हम और भी रोजगार की तरफ नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे सिविल में जो आपने जो धाराएं लगाई हैं वो बोलता है जिसका वजह हमें और अदर कंपनियों में या अदर गवर्नमेंट सरकारी नौकरी भी नहीं मिल सकती है। और उसके उपरांत जब हम आचार संहिता लगी तो हमें आश्वासन दिया था कि केंद्रीय चुनाव के बाद हमें बहाल कर दिया जाएगा, पर जब ये चुनाव के बाद आज 9 महीने 10 महीने गुजर चुके हैं, पर हमें अभी तक नहीं दिया। उसमें हमारा एक 2 साल से राजकुमार गुप्ता भाई है, उसकी भी डेथ हो गई है सदमे से। और अभी प्रेजेंट में फिलहाल बीते कुछ दिनों पहले रविंद्र चौधरी पाली से सोजस ब्लॉक से, वो भी सदमे में आके जान गंवा चुका है। और फिर भी जो राजस्थान की जो सरकार है, इन्होंने अभी तक ये निष्कर्ष नहीं निकाला है कि इन 5000 युवा मित्र बेरोजगारों को बहाल किया जाए, ताकि इनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ सके और इनको रोजगार मिल सके और अपने जीवन यापन को सफल बना सके। बस सरकार से हमारा यही आग्रह है कि हमें जल्द से जल्द बहाल किया जाए, ताकि हम भी अपने जीवन यापन करने में सक्षम हो सके।